नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और ग्रीष्म ऋतु और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। दिल्ली में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करे अप्लाई, बताएंगे पूरी खबर। अब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। आज हमें सरसों का भाव की जानकारी मिली है, बताएंगे ताजा भाव हरियाणा और राजस्थान की चुनिंदा मंडियों से। बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दे रही है हरियाणा सरकार 80,000 रुपए की आर्थिक मदद, आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। अब एजुकेशन लोन पर महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार दे रही है 5% की सब्सिडी। झज्जर व हांसी में बारिश से अनाज मंडी में पड़ा गेहूं सरसों भीगा, आढ़ती बोले हमारे इंतजाम थे, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। 11 राज्यों में 2 दिन ओले व बारिश का अलर्ट जारी। केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी के बाद 4 धाम यात्रा रोकी गई। राजस्थान में 12 साल बाद मई महीने में ठंड। कोरोना पर केंद्र की हरियाणा को सेकंड वार्निंग। वीकली रिपोर्ट में दिल्ली के बाद 9% सैंपल पॉजिटिव पाए गए, खट्टर सरकार को ध्यान देने को कहा। सीआरपीएफ में निकली वैकेंसी, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक कर सकेंगे अप्लाई। कॉमर्शियल सिलेंडर 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। स्पैम कॉल और एसएमएस हुए बंद। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर चार्ज, बताएंगे आज से लागू हुए 6 नए अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को दिया जाएगा फार्म में सुधार का अवसर। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में 3 दिनों तक लगातार बारिश, आंधी और ओलावृष्टि जारी रहेगी। मई का महीना ही बारिश और ठंड के साथ शुरू हो रहा है। आज यानी 2 मई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि मंगलवार को प्रदेश के लोगों को तगड़ी बारिश और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। सभी 22 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ कुछ जिलों में बारिश और अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवा चलने की प्रबल संभावना जताई है। 2 मई यानी आज खतरा ज्यादा है। 3 और 4 मई को भी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी से ही आम लोगों, खास करके किसानों को खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं और सरसों को व्यापक बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। अब अनाज मंडियां गेहूं से लबालब भरी हैं और 4 दिन से जारी बारिश से 15 लाख टन गेहूं भीगने का खतरा है। सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की तरफ से ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास हल्का व भारी ड्राइविंग लाइसेंस और मैकेनिक का ज्ञान होना चाहिए। किसी को भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को सीएम खट्टर ने गांव झांसा से अपनी 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। कहा कि गांव झांसा में हाल ही में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने गाँव में 8 लाख रुपए की राशि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ ही रेडियोग्राफर की नियुक्ति करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को अपने आप यानी स्वतः ही राशन कार्ड बन रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दूसरा जनसंवाद कार्यक्रम नलवी गांव में किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए गांव के 16 विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आई है और ये सरपंचों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीसरा कार्यक्रम गाँव खरिंडवा में किया। उन्होंने कहा कि गाँव खरिंडवा में 74 लाख रुपए की राशि से गली व नालियों और 48 लाख रुपए की राशि चौपालों पर खर्च की गई। 2 मई यानी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाँव धुराला, ज्योतिसर व गाँव अभिमन्युपुर में जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। हरियाणा में भिवानी के बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह अपने एरिया के लिए महेंद्रगढ़ जिले का पानी मांगने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। सोमवार को नारोल पहुंचे धर्मवीर ने कहा कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले के हिस्से का नहरी पानी दादरी और भिवानी जिलों को देने की सिफारिश की है। इस तरह के आरोप गलत है। बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने केवल ये लेटर लिखा था कि बरसात के दिनों में आने वाला एक्स्ट्रा पानी सतनाली को दे दिया जाए ताकि वहाँ के लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा मिले। महेंद्रगढ़ जिले का पानी कम करने या फिर घटाने का कोई मुद्दा नहीं है। इसे लेकर अफवाह फैलाई जा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती की विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहने की मेरी मंशा है। बेटी आरती की टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि वह भाजपा की कार्यकारिणी सदस्य है। यदि फील्ड में वह जा रही है तो वह इसी नाते ही जा रही है। इस बार उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब कर्नाटक में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। आरती राव 2014 में रेवाड़ी के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के नीतिगत फैसले के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर वह नाराज भी हो गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव इस बार भी चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। हरियाणा के जूनियर महिला कोच यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की चंडीगढ़ पुलिस की याचिका पर फिर से सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की सुनवाई कर रहे जज के ट्रांसफर होने से पुलिस को फिर से तारीख मिल गई। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 5 मई की डेट तय की गई है। संदीप सिंह को इस मामले में 3 तारीखों में कोर्ट से मोहलत मिल चुकी है। इस मामले की जाँच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में संदीप सिंह का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए याचिका दायर की हुई है। पुलिस ने याचिका में कहा है कि मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए संदीप सिंह की ब्रेन मैपिंग जरूरी है। हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL एंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया है। अभी तक राज्य की बड़ी प्राइवेट कंपनियों से आई लगभग 6000 मैन पावर की डिमांड के अनुरूप 12000 से अधिक युवाओं को कंपनियों में इंटरव्यू के लिए ऑफर भी भेज दिया है। राज्य के उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इसके लिए CM खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उद्योग काफी समय से इस प्रकार की योजना चाहते थे। इस पोर्टल की शुरुआत से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। HKRNL कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मैन पावर के लिए 12,000 रूपए से लेकर 30,000 रूपए तक विभिन्न वेतन स्लैब में रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा को सेकंड वार्निंग दी है। केंद्र की वीकली रिपोर्ट की बात करें तो दिल्ली के बाद हरियाणा में 9% सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। रिपोर्ट में 22 से 28 अप्रैल के सैंपलों के डेटा को आधार बनाया गया है। केंद्र की ओर से राज्य की सरकार को कहा गया है कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मई महीने की शुरुआत होते ही संक्रमण को लेकर हालात सुधरने लगे हैं। 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 5644 सैंपलों की जाँच में 320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। इस कारण से पॉजिटिविटी रेट में 3% से अधिक की गिरावट सामने आई है। राज्य में कोरोना के नए केस मिलने के मामले में गुरुग्राम सबसे टॉप पर बना हुआ है। यहाँ 24 घंटे में 113 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरे नंबर पर पंचकुला जिला बना हुआ है। यहाँ 46 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9 दिन जारी रहा। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू रेसलर्स के बीच पहुंचे और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की। सिद्धू ने पूछा कि पॉक्सो एक्ट में हुई FIR जमानती नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसे अरेस्ट कर पूछताछ होनी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी JJP सरकार के मंत्री रणजीत चौटाला ने भी कहा कि ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। ऐसे खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़े, यह सही नहीं है। मामले की सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए और ब्रजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं चौटाला से पहले हिसार से भी बीजेपी के लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। हरियाणा के झज्जर में सोमवार को हुई बारिश से अनाज मंडी में पड़ी सरसों और गेहूं की फसल भीग गई। खराब मौसम और बारिश की चेतावनी के बावजूद मंडी प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार के बचाव के प्रबंध नहीं किए गए थे। आड़ती और किसानों को नुकसान तो हुआ ही, साथ में उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। झज्जर अनाज मंडी की बात करें तो सोमवार को बारिश के चलते खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं पानी से भीग गया। गेहूं को ढकने के लिए कुछ स्थानों पर तिरपाल भी लगाए गए थे, लेकिन सोमवार को दोपहर बाद आई तेज बारिश से वह इंतजाम भी फीके नजर आए। बारिश रुकी तो पशु भी किसानों के अनाज में मुंह मारते हुए दिखाई दिए। किसानों, आड़तियों व आमजन का कहना था कि यदि समय पर खुले आसमान में पड़े इस गेहूं का उठान हो जाता तो हजारों क्विंटल इस गेहूं को पानी में भीगने से बचाया जा सकता था। कुछ आड़तियों ने कहा कि गेहूं और सरसों को बचाने के लिए सिर्फ आड़तियों ने ही इंतजाम किए हुए हैं, विभागीय इंतजाम नाकाफी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम 3 मई तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 4 मई से बदलाव की संभावना जारी है। 24 घंटों में ठिठुरन भी बढ़ी है। राजस्थान की जयपुर, सीकर, नागौर, अलवर, बारां, बीकानेर समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश और ओले गिरे हैं। दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी में भी तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखी गई है। इधर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी
भारी बारिश और बर्फबारी के कारण चार धाम यात्रा को श्रीनगर में रोक दिया गया है। रविवार को IMD ने अगले 4 दिनों तक राज्य में खराब मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इन 4 दिनों में ओलावृष्टि, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इसके चलते चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 3 मई यानी कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में पिछले 13 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। धाम में हिमपात का सिलसिला 18 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। वहीं आने वाले 3 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती रहेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल और सिविल विभागों में सब इंस्पेक्टर के कुल 51 पदों पर यह भर्ती की जाएंगी, जबकि टेक्निकल और ड्राफ्टमैन विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 161 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 21 मई तक CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन की बात करें तो CBT टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। SI पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि ASI पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। 1 मई यानी कल से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कई चीजें बदल गई हैं। हम आपको 1 मई से हुए 6 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 2028 रुपए की जगह अब 1856 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है, यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर जो कि 14.2 किलोग्राम वाला है के दाम 1103 रुपए पर बने हुए हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। आसान भाषा में कहें तो अब हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि यह स्पैम कॉल है, फिर हम उसे ब्लॉक करते थे, लेकिन अब वह नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएंगे और कॉल हम तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा किया है। कंपनी ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में औसतन 0.6% की बढ़ोतरी की है। 2023 में यह दूसरी बार है जब टाटा मोटर्स ने अपनी कीमतें बढ़ाई है। वहीं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार ATM से पैसे निकालते वक्त अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो 10 रुपए चार्ज अब ट्रांजैक्शन फेल पर देना होगा। वहीं सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि निवेशक उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए करें जिसका KYC पूरा हो गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि KYC के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती है। डिटेल्स के साथ KYC के लिए एक फॉर्म भी भरना होता है। उधर SBI क्रेडिट कार्ड पर अब सभी कैटेगरी को मिलाकर 1 महीने यानी बिलिंग साइकिल में अधिकतम 5000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। पहले शॉपिंग कैटेगरी में अधिकतम 10,000 रुपए तक कैशबैक मिलता था। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा अब नहीं मिलेगी। पहले कार्ड होल्डर को हर साल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार फ्री एक्सेस दिया जाता था। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे बनी हुई है, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से निकाली गई ग्रुप सी के 31,998 पदों की भर्ती के लिए पोर्टल पर आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को तकनीकी खामियों के कारण कई समस्या झेलनी पड़ रही है। सभी CET पास उम्मीदवारों को 401 श्रेणियों के 64 ग्रुपों के लिए अप्लाई करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 मई है, लेकिन अभी भी हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों की शिकायतों को देखते हुए आयोग ने इन कमियों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आयोग दस्तावेज अपलोड करने का और गलतियां ठीक करने का एक और अवसर दे दे। खामियों की बात करें तो कई बार पोर्टल पर कैप्चा कोड नहीं आ रहा है, तो कई बार OTP नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते अभ्यर्थियों को कई बार इसी प्रकार की कई अन्य परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। ज्यादा लोड होने के कारण कई बार पोर्टल हैंग हो रहा है और आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि तकनीकी खामियों की वजह से अभ्यर्थियों को जो भी परेशानियां आएंगी उन्हें ठीक करने का मौका दिया जाएगा। इस बार भारत सरकार ने सरसों का भाव MSP मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। आज हमें हरियाणा व राजस्थान की कुछ मंडियों से ताजा भाव सरसों के प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की कुछ मंडियों के। हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव रहा 4,780 रुपए प्रति क्विंटल। हिसार में सरसों के भाव की बात करें तो 4,760 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा के आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं रेवाड़ी मंडी में सरसों का
का ताजा भाव 4,880 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। वहीं एलनाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,810 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,830 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं श्री गंगानगर जो कि राजस्थान की एक प्रमुख मंडी है, उसमें सरसों का ताजा भाव 5,190 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। वहीं राजस्थान की ही एक अन्य मंडी चिड़ावा मंडी की बात करें तो चिड़ावा मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,170 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।